नमस्कार आप सभी को। आज का हमारा वीडियो है नेस्ट्स और बायोडाइवर्सिटी के बारे में। चिड़िया का घोंसला और उसकी क्या अहमियत होती है बायोडाइवर्सिटी में। आज हमारे साथ है नेस्ट मैन ऑफ इंडिया मिस्टर राकेश खत्री, जो कि अभी तक 2.5 लाख से भी ज्यादा बर्ड नेस्ट्स बना चुके हैं और बहुत सारी चिड़ियाओं को घर दे चुके हैं। अलग अलग चिड़िया अलग अलग तरीके से घोंसला बनाती हैं, जैसे कि वीवर बर्ड कैसे अपना घोंसला बुन बुन के बनाती है, वहीं गौरैया एक अलग प्रकार से अपना घोंसला बनाती है। तो आइए आज सीखें कुछ नए घोंसलों के बारे में। देखिए, जब अर्बन कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो सबसे पहले लोगों ने क्या करा, अपने घर को प्रोटेक्ट करना शुरू करा चारों तरफ से बंद करके। उनको लगा कि प्रकृति की कोई भी चीज हमारे घर में ना आए, और ऐसे में सबसे ज्यादा जो चीज सफर करी वो थी घोंसलों की, क्योंकि घोंसले घर के आसपास ही बनाती थी चिड़िया या पेड़ों पे बनाती थी। जब हमने वो पेड़ ही लगाने बंद कर दिए, जो ऑर्नामेंटल लगाने शुरू कर दिए, नेटिव ट्री लगाने ही बंद कर दिए, तो चिड़ियों ने घर भी बनाना बंद कर दिया। क्योंकि चिड़िया हमेशा उन्हीं घरों पे, उन्हीं पेड़ों पे अपना घर बनाती है जो नेटिव होते हैं। फिर घर के अंदर, आपके पंखे के अंदर सबसे पहले चिड़िया घर बनाया करती थी कप के अंदर। धीरे धीरे करके घोंसला हमारी जिंदगी से भी गायब हो गया और प्रकृति से भी गायब हो गया। और उसका नुकसान क्या मिला, कई किस्म के कीड़े जो हमें नुकसान करा करते थे उनकी बढ़ाई हो गई, काफी बढ़ने लगे वो, और वो इलाज के अंदर हमारे को तकलीफ होने लगी उसके लिए। इसीलिए हमने सोचा कि घोंसला जो है वो नेचर को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान है। बच्चों को आप एक बहुत अच्छी चीज सिखा सकते हैं नेचर को कंजर्व करने के लिए। पहला तो ये कि बच्चे जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसके अंदर वो रिटर्न गिफ्ट ना दें कुछ, उसकी जगह एक घोंसला दें। एक बना बनाया घोंसला ले लें बाजार से, और किसी को बोले जो बनाते हैं उनसे लेके दें, तो वो कंजर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, बसंत पंचमी आती है, बसंत पंचमी के बाद इन चिड़ियों का घोंसला बनाने का काम शुरू हो जाता है। तो ये क्या करती हैं, तिनके ढूंढती हैं, रुई ढूंढती हैं, धागे ढूंढती हैं। अपने घर के आसपास कहीं भी एक ऐसा कॉर्नर ढूंढिए जो विजिबल हो, वहां पे आप ये सारी चीजें ले जाके डाल दीजिए। टहनियाँ डालिए, पुराना ऊन डालिए, जो स्वेटर पसंद नहीं है मम्मी को बोलिए इसको उधेड़ दीजिए, उसका स्वेटर का ऊन में वहां डालना है। रुई डालिए, कतरने डालिए, ये सारी चीजें वो उठा के ले जाएंगी। वो एक तरीके से आपका घोंसला बैंक हो गया। और याद रखिएगा, किसी को घर देना बहुत बड़ी आशीष और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपने उनको ये सामान मुहैया कराया तो वो डेफिनेटली बहुत आशीष देंगी। इसका छोटा सा एग्जाम्पल, जिस पेड़ के नीचे आप खड़े हैं वो नीम का पेड़ है, और उस नीम के पेड़ की डंडियां सबसे ज्यादा गिरती हैं पतझड़ के टाइम में, पत्तियां अलग हो जाती हैं। 65% बर्ड्स उन्हीं डंडियों से अपना घर बनाते हैं। फ्लेक्सिबल होती है और उसके अंदर कभी पेस्ट नहीं है। तो नेचर को अगर एक पेड़ मदद कर सकता है तो आपके तो हाथ पैर चलते हैं, आप संपन्न हैं। चलिए, आप बना बनाया घोंसला लें या आप मेरे वीडियो को देख के सीखें। मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें 2 किस्म के घोंसले बनाने के तरीके हैं। एक ये जूट की डंडियों से और एक प्लास्टिक के डिब्बे से। ऑल्दो कहते हैं प्लास्टिक बहुत खराब है, लेकिन याद रखिएगा वो प्लास्टिक भी अगर एक चिड़िया को घर देता है तो वो अच्छा है। प्लीज उस वीडियो को देखिए जो आपको ये दिखा रहे हैं, और उस वीडियो में से सीखिए, खुद भी बनाइए, लोगों को भी मोटिवेट करिए कि वो भी बनाएं। ये बहुत ही सवाब का काम है, अगर आप करेंगे तो आपको वाकई बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। ये घोंसला जो मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, ये बैम्बू स्टिक्स और उस मटेरियल से बनाया है जो नेचर से ही रिलेटेड है सारे के सारे। और ये कितने में पड़ता है आपको मालूम है, जितने में आप एक आइसक्रीम की ब्रिक खाते हैं। तो आइंदा के लिए अपने मन के अंदर एक विचार बिल्कुल पक्का कर लीजिए, एक आइसक्रीम की ब्रिक के बराबर आप एक घोंसला खरीदेंगे, उसको लगाएंगे, वो कम से कम 9 जनरेशन को अपने यहाँ घर देगा, और प्रकृति के अंदर जाके वो जनरेशन मिलेंगी। और उसको लगाना बहुत आसान है। इसको आप कहीं पे भी, दीवार पे, प्लेन वॉल पे, या किसी ऐसे पेड़ पे जहाँ वी शेप की जगह होती है उसमें अटका दीजिए, हिलना नहीं चाहिए। आप लगा देंगे, उसके बाद वो चिड़िया इसके अंदर आके अपना घर बना लेगी। फरवरी से लेकर अक्टूबर तक उनका महीना होता है पूरा, जिसके अंदर वो घर बनाती हैं अपने। और इस घर के अंदर बनाने के लिए एक चीज और है, ये जो डंडी आपको दिखाई दे रही है और ये जो होल दिखाई दे रहा है, इसके बीच में ये 4 उंगलियों का डिफरेंस होना है। अगर ये नहीं होगा, ये नीचे होगा, कोई दूसरा बर्ड, क्रो या मैना आके उसके बच्चे या अंडों को नुकसान पहुंचा देगा। जैसे आपके माँ बाप अपने लिए, आपके लिए एक अच्छा घर ढूंढते हैं जो प्रोटेक्टेड हो, ऐसी चिड़िया ऐसा घर लेती है हमेशा उस अंडे दे जहाँ से उसके अंडे और बच्चों को कोई दूसरा बर्ड ना देख सके। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। ये मत समझिएगा, जिंदगी में हौसला बनाते रहिएगा लोगों का और एक घोंसला लगाते रहिए। चलिए आपको इस जादू के पैकेट से चिड़ियों का एक अच्छा सा घोंसला बनाना दिखाते हैं। तो बड़े आराम से बहुत नेचुरल किस्म का घोंसला बन जाता है। इसमें ये 5 रिंग हैं। पहले आप रिंग्स को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाएंगे। क्योंकि प्रोसेस लंबा है इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बता रहा हूँ किस तरीके से आप उसको लगाएंगे। जब आप ये 4 रिंग लगा लेंगे इसके अंदर, फिर आप उसको यहाँ से ऊपर नीचे दोनों तरफ खूब कस के एक छोटी सी सुतली से ऐसा बांधेंगे, ये बिल्कुल हिले ना। याद रखिएगा जब घर बनाते हैं तो उसके अंदर सरिया, लकड़ी का सामान ऐसे ही यूज किया जाता है कि घर मजबूत
मजबूत रहे। तो ऐसे ही इसको मजबूत बनाना है। जब ये बन जाएगा, ये देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा, एक रस्सी का टुकड़ा ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया। फिर उसके बाद हम ये बचा हुआ 5वां रिंग लेंगे और इसको हम ऊपर से इस तरीके से यहाँ बांधेंगे। जब ये यहाँ बन जाएगा तब ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ग्लोब के अंदर एक कर्क रेखा या मध्य रेखा या उसको इक्वेटर बोलते हैं बेसिकली। तो ये उसको मजबूती देगा। फिर आपने कुछ नहीं करना, ये जो व्हाइट धागा है आपके पास, इसका एक एक धागा उठाना है, उसको इस तरीके से डबल। तो इससे क्या होगा, इसको एक मजबूती मिल जाएगी छोटी सी। और मजबूती कैसे, जब घर के अंदर आपने देखा है बनाते हैं तो अच्छे से बांधते हैं उसको। जितना मजबूत कहते हैं नींव होगी दोस्ती की, रिश्तों की, काम की, घर की, उतना ही लंबा लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। यही चीज रिलेशंस में होती है, ये इस पंछी के घर के अंदर है, क्योंकि ये घर बनेगा अच्छे तरीके से सिर्फ इसलिए। उसके बाद हम एक छोटी सी डंडी जो हमारे पास थी वो हम यहाँ रस्सी से इस तरीके से बांध देंगे। उसको बांधने का फायदा ये कि चिड़िया जब उड़ती हुई आती है तो पहले आके इस पे बैठती है, फिर इसके अंदर जाती है। फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। एक चूड़ी लेंगे, इस चूड़ी को हम यहाँ जो इसमें डंडी लगाई है तो यहाँ बांध देंगे। 2 जगह बांधना है, तो ये उसके घर में अंदर जाने का एक छोटा सा रास्ता हो गया। एक यहाँ बांध दिया आपने और एक यहाँ बांध दिया, इस तरीके से तो चूड़ी बन गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कपड़े को लेंगे, हम इस कपड़े को काजू कतली की बर्फी की तरह रखेंगे ऐसे, और इसको लेंगे, इसके अंदर इसको इस तरीके से डालेंगे। पहला कॉर्नर इसका इधर का पकड़ेंगे, फिर इधर का पकड़ेंगे, फिर इधर से पकड़ेंगे, फिर हम इधर से पकड़ेंगे इसको। तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पाइनएप्पल हो हमारा, और ये हमारी चूड़ी थी। यहाँ छोटी रस्सी जो हमारे पास है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से बांध दें कस के। ये बनने के बाद ऐसा हो गया, और एक छोटा सा हमने इसके अंदर होल लगा दिया। इस होल को बड़ा नहीं करेंगे, ये 1.25 इंच का ही रहेगा, क्योंकि चिड़िया अपनी बॉडी के हिसाब से उसकी शेप में अंदर जाएगी। अगर आप बड़ा कर देंगे, कौवा, मैना या दूसरा कोई और बर्ड आके उसके अंडे और बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। ये यहाँ रखा। उसके बाद हमारे पास ये जूट है, ये नारियल का जूट है, इसको लेंगे हम और इसको चारों तरफ से ऐसे फैला देंगे, और इस घोंसले को लेंगे, इसको डंडी को इसके अंदर डालेंगे एक बार अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से उस कपड़े को चारों तरफ से कवर कर लेंगे, कहीं से कपड़ा ना दिखे तो अच्छा है। खूब अच्छे तरीके से इसको ऐसे बांध देंगे। एक रस्सी हमारे पास है, इस रस्सी को लेंगे और इसको हम यहाँ बांधेंगे एक बार, और फिर उसके बाद हम इसको चारों तरफ से बांधना शुरू करेंगे अच्छे तरीके से। देखो ये ऐसा शेप में आ जाएगा। ये इसका होल जो मैंने आपको दिखाया था, चिड़िया यहाँ आके बैठती, यहाँ से अपने बच्चों को खाना खिलाती है। इसका एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, मैंने शायद पहले भी बताया है, सब सारी फिल्मों में है। चिड़िया जब इसके अंदर घर बना लेती है तो मेल उसको सपोर्ट करता रहता है खाने के लिए। 12, 14, 15 दिन, जितने दिन वो अंडों को सेती है, उसमें से जब अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं, फिर चिड़िया बाहर आ जाती है, फिर वो अंदर नहीं जाती। और अंदर इसलिए नहीं जाती, जगह बहुत छोटी है थोड़ी सी, तो चिड़िया उसके लिए अच्छे इंसेक्ट्स, ऐसे वाले इंसेक्ट जो उनके इम्यून सिस्टम और उनके डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, वो लेके आती है, उनको खिलाती है, फिर वो इसमें से उड़ जाते हैं। और उड़ने के बाद ये घोंसला खाली नहीं रहता, इसमें कोई दूसरा बर्ड आके, गौरैया हो, मैकपाई हो, रॉबिन हो, वो अपना घर बना लेता है। तो ये निरंतर ये चलता रहता है, 3 साल तक चलता है ये। और एक छोटी सी आइसक्रीम की ब्रिक जो आप खाते हैं उसकी कीमत से ये घोंसला बनता है, लेकिन ये 9 जनरेशन को घर देता है 3 साल में, अगर आपने अच्छे तरीके से लगाइए। तो याद रखिएगा, बहुत सवाब का काम है, बहुत ही ब्लेसिंग का काम है, इस काम को बढ़ाते रहिएगा। आप लोग तो वैसे भी धर्म के इतने काम करते हैं, तो क्यों ना हर बार अपने 1 साल के अंदर 2 घोंसले आप उन चिड़ियों के लिए लगाइए, उनके लिए जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। करके देखिए, मन को सुकून मिलेगा, शांति भी मिलेगी, और दिमाग में कम से कम ये तो आएगा, आपको याद रहेगा कि आपने वाकई में कोई एक भलाई का काम करा। क्योंकि एनवायरनमेंट बचाने की चीज है, अगर आप बचाएंगे तो बढ़ेगा, अगर नहीं बचाएंगे तो फिर सिर्फ आप हाथ जोड़ते रह जाएंगे, आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो पाएगी। अगर आपको घर पे नेस्ट बनाने के लिए जूट और बैम्बू ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो आप घर में पड़े हुए एक कंटेनर से भी नेस्ट बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये एक कंटेनर है, आपने कुछ नहीं करना, चाकू को गर्म करना है, यहाँ से इतना काट देना है और एक होल यहाँ कर देना है। इसके और इसके बीच में ये 4 फिंगर्स का डिफरेंस रहना बहुत जरूरी है। फिर आप पेंसिल ले लें, उसमें ये पेंसिल इस तरीके से लग जाएगी जो उसके बैठने की डंडी है। इसके बाद इस डिब्बे को खोलें, आप एक कपड़ा ले लें, आपको मैंने कहा था पुराना कपड़ा आपके घर में होगा, वो आप इस तरीके से इसके अंदर डाल दें। आप थोड़ा सा जूट ले लें, कहीं से मिल जाएगा। आपको जूट नहीं मिलता कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रुई ले लें। आपको रुई नहीं मिलती, आपके घर में पुराना स्वेटर होगा, आप उसको उधेड़ लें और उसका ऊन इसमें डाल दें। उसके बाद इस ढक्कन को आप लगा दें दोबारा, इस रस्सी को ले लें, आप इसके ऊपर इसको बांधना शुरू कर दें। तकरीबन 20 मीटर रस्सी है जो आपने बांधनी है इसके ऊपर। उसके बाद आपने ढक्कन को कस के बंद कर दिया। अब ये आपका प्लास्टिक का पोर्शन और ये ढक्कन वगैरह सब रह जाता है। आप कुछ ना करें, बाहर घास लें आप सूखी, उसको चारों तरफ चिपका दें, ये पोर्शन सिर्फ खुला छोड़ दें आप, बाकी सब चिपका दें पीछे भी। इसको भी सेम प्रोसेस के हिसाब से दीवार में कील लगा के आपने इस तरीके से लगा देना है, ये हिलना नहीं चाहिए। अब आप
इन दोनों में से किसी भी तरीके से चिड़िया का घोंसला बना सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी को बचाने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।